केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया फैसला। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए भारत भर के नागरिकों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहा जाएगा। नागरिकों से प्राप्त हो रहे थे अनुरोध। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए भारत भर के नागरिकों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। भारत के लिए सम्मान और गौरव लाए ध्यानचंद। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव अर्जित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाना बिल्कुल सही है। 1991-92 में हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हाल में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट को ये अवार्ड दिया गया है। 3 हॉकी प्लेयर्स को मिला खेल रत्न अवार्ड। हॉकी में अब तक 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसमें धनराज पल्ले, सरदार सिंह और रानी रामपाल शामिल हैं। हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। वो ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। 3 ओलंपिक में जीता था देश के लिए गोल्ड। उनके खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल किए। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा, ये हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। हिटलर ने जर्मनी की ओर से खेलने का दिया था प्रस्ताव। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया था। बर्लिन ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होकर जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया था। उन्होंने 1926 से 1949 तक 185 इंटरनेशनल मैच में 400 गोल किए। संयोग देखिए कि उनकी आत्मकथा का नाम भी गोल है। पेगासस पर हंगामे के बीच मोदी का मास्टर स्ट्रोक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार इन दिनों पेगासस जासूसी मामले, 3 कृषि कानूनों और महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। संसद में रोज हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस फैसले का खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यानचंद का विरोध करना मतलब राष्ट्रीय आइकन का विरोध करना है। इसकी एक बानगी भी देखने को मिली। जब पत्रकारों ने आज राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा तो वो बिना कोई जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। दूसरी बात यह है कि कौन सा फैसला किस वक्त लेना है, ये पीएम मोदी से बेहतर और कोई नहीं जानता। 5 अगस्त को पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 6 तारीख को महिला टीम भले ही कांस्य पदक जीतने से चूक गई, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर वो पहले ही इतिहास रच चुकी थी। ऐसे में मोदी के इस फैसले का मतलब हुआ मौका भी है और दस्तूर भी। फिर 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मिलेगा ध्यानचंद को भारत रत्न? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार का ये फैसला सराहनीय है।
ध्यानचंद इस देश में खेल के सबसे पहले और सबसे बड़े आइकन हैं। ऐसे में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान करने का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन सालों से ध्यानचंद को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजे जाने की मांग की जा रही है। जब नियमों में संशोधन कर खेल जगत की हस्तियों को भी भारत रत्न देने की बात कही गई थी, तो सभी को उम्मीद थी कि खेल जगत से ध्यानचंद को भी पहली बार भारत रत्न मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद भी कई बार ये मांग उठ चुकी है, लेकिन अब तक ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिया गया। ऐसे में अगर मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वो यही होगी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।